देखने ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਇਹ ਚਸਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਨੇ 4-2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦੋ ਖਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਕਰ ਦੋ ਟਰਾਈਆਂ ਚਲਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਆਲੂ ਚਲੇ ਕਿਰਾਰੇ बच्चों के पापा इधर मारे छापा ये है चनाचार। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारान सिटी में। अमेजिंग नारान सीरीज़ मेरी अभी चल रही है और आज मैं जा रहा हूँ लुलुसर लेक। लुलुसर लेक वैसे पर्सनली मैं आपको बताऊँ मुझे तो पिछले 12 साल से बड़ी पूरी सरार सी लगती है। पता नहीं क्या चक्कर है। मैं ग्रेजुएशन पे यहाँ पे आया था और मेरा कोई 10वां 12वां चक्कर है यहाँ पे, क्योंकि समटाइम्स तो आप सिर्फ बाबूसर या लुलुसर लेक पे जाते हैं और समटाइम्स आप हुंजा गिल की स्कर्दू जाते हैं तो आप यहीं से गुजर के जाते हैं। मेरा बड़ा अपना अजीब सा रिश्ता है इस झील के साथ। तो ये झील आएगी जी बेसल के बाद 50-55 किलोमीटर का ये सफ़र होगा। नहायत खूबसूरत सड़क है हमारी नारान बाबूसर रोड, वहाँ से होते हुए जाएंगे और चेक करेंगे लुलुसर लेक पे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सीज़न इस वक्त आ चुका है। और चल के देखेंगे कि कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं, क्योंकि मैं 2 साल बाद लुलुसर लेक पे जा रहा हूँ तो आई होप सो कि वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ हों। आज का दिन, आज का सफ़र लुलुसर लेक पे कर रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। अभी दिन का आगाज़ है और सुबह के 8 बजे हैं, जिसकी वजह से सड़क पर ज़्यादा रश नहीं है और रिवर राफ्टिंग वाले भी अपना सेटअप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इर्द गिर्द के सब्ज़ पहाड़ सफ़र को खूबसूरत बनाए रखते हैं। लुलुसर झील के पानी दरिया कुनहार के हेड वाटर्स हैं। दरिया कुनहार कभी आपके दाएं तो कभी बाएं जानिब अपनी हैरत अंगेज़ खूबसूरती के साथ चलता रहता है, जो इस पूरे रीजन में से और बालाकोट के करीब से गुजरने के बाद दरिया झेलम से मिल जाता है और इस सफ़र की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। नारान बाबूसर रोड पर वाक़या झील के इस इलाके को लुलुसर दूधीपत नेशनल पार्क कहा जाता है और अगर इसकी टाइप की बात करें तो ये एक एल्पाइन ग्लेशियर लेक है। मतलब ये झील ग्लेशियर के पिघलने से वजूद में आई है। ये झील नारान शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ जाने वाली सड़क बेहतरीन है। इस झील तक किसी भी किस्म की गाड़ी पर पहुँचा जा सकता है और यहाँ पहुँचने में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लगता है। लुलुसर झील के इस सफ़र में बटाकुंडी, बोरावाई, जलखड और बेसल जैसे मकामात आते हैं। अभी 15 जून है और ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क से गुजरने वाले नालों में पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है और दरिया भी काफ़ी तेज़ी से बह रहा है। नारान सिटी से निकलने के बाद पहला कस्बा बटाकुंडी का आता है। बहुत से लोग नारान की बजाय बटाकुंडी में रुकने को बेहतर समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे नारान शहर की तरह शोर नहीं और ये एक पुरसुकून जगह है, जबकि यहाँ मोबाइल सिग्नल, पेट्रोल पंप, डिस्पेंसरी, रेस्टोरेंट जैसी तमाम सहूलतें भी मौजूद हैं।
बटाकुंडी के बाद अब हम लोग मुसलसल सतह समुंदर से बुलंदी की तरफ सफ़र कर रहे हैं और मौसम भी ठंडा होने लगा है। इतना साफ आसमान और बादल शहर में रहने वाले लोगों को कम ही देखने को मिलते हैं। बटाकुंडी के बाद बड़ावाई का कस्बा आता है और बटाकुंडी की तरह यहाँ भी तमाम सहूलतें मौजूद हैं। हम लोग बगैर नाश्ते के निकले थे और प्लान यही था कि बेसर पर रुककर नाश्ता किया जाएगा, और जबकि लुलुसर झील भी करीब है, लिहाजा पहले नाश्ते का निज़ाम किया जाएगा। और अभी हम लोग यहाँ पे मून रेस्टोरेंट है बड़ा फेमस, जो आपका बालाकोट से सर खा रहे हैं सड़क के ऊपर। मून रेस्टोरेंट वो यहाँ पे है बेसर में। और वैसे आपको बताऊँ, बेसर से ट्रैक निकलता है दूधी परसर लेक का, जिसे क्वीन लेक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है यहाँ। और ये बड़ी प्यारी झील है दूधी परसर लेक, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, खूबसूरत झील है। और लेकिन हमारा सफ़र जो है वो अभी लुलुसर लेक है। अभी हम लोग सुबह जल्दी निकल आए थे, नाश्ता नहीं किया, और अभी चल के देखते हैं कि यहाँ पे नाश्ते में क्या बन रहा है और रेस्टोरेंट का क्या निज़ाम है। वैसे सीटिंग बहुत बड़ी है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा लोग एट अ टाइम बैठ सकते हैं। इंडोर आउटडोर दोनों जगह पे ही आपका सीन ऑन होता है। पहले फूड क्वालिटी तो माशाल्लाह पूरे नारान की इतनी इम्प्रूव हो गई है। पहले इतनी अच्छी नहीं थी, कहीं से अच्छा मिलता था कहीं से बुरा, लेकिन इस ट्रिप में तो जहाँ से खाना खा रहे हैं, जो चीज़ खा रहे हैं, ज़बरदस्त माशाल्लाह आ रही है। और दूसरी बात ये कि जिस रेस्टोरेंट पे मैं आपको बता रहा हूँ, मून रेस्टोरेंट बेसल पे है, यहाँ पे बड़े साफ़ सुथरे और काफ़ी ज़्यादा वॉशरूम है, लेडीज़ के लिए ज़्यादा, जेंट्स के लिए ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग पॉट्स भी हैं, आप जितने देर यहाँ पर खाना खाते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, तो आप इजीली अपना मोबाइल वगैरह सारी एसेसरीज चार्ज कर सकते हैं। तो अभी बस निकलते हैं लुलुसर लेक के लिए। नान चने अंडों का नाश्ता किया और चाय पीकर ताज़ा दम होने के बाद दोबारा झील की राह पकड़ी। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लगा है, मैं लुलुसर लेक पहुंच गया हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खामोशी है, आप देख रहे हैं, और अभी उतना रश नहीं है। मेजॉरिटी लोग यहाँ से क्रॉस करके चले गए हैं आगे बाबूसर टॉप के लिए। ऐसा है कि आगे एक जगह आएगी गिट्टीदास, और गिट्टीदास के बाद मैंने आपको बताया था कि चढ़ाई स्टार्ट होगी असल वाली। तो आप अभी मेरा ख्याल है 10,000 समथिंग पे है, और आप 13,600 पे पहुँच जाएंगे जब आप बाबूसर पे जाएंगे। ये मैं आपको एल्टीट्यूड बता रहा हूँ। तो अभी देखते हैं यहाँ पे इस झील पे कौन कौन सी सहूलियात हैं, लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मेरे साथ रहिए। सड़क पर जब आप उतर जाते हैं तो ये एक, अब वैसे सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, ये पाथ बना हुआ है, पहले ये नहीं था। 2 साल बाद में आया हूँ, पहले ये वाला पाथ नहीं था। पहले ये कच्चा रास्ता था और लोगों के गुजरने से जो रास्ता बन चुका था उसी को फॉलो करते थे। लेकिन हुकूमत का वाकई टिल्ट जो है वो बड़ा सीरियस है। यहाँ पे बड़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने देखी हैं जो फैसिलिटेशन है अब लोगों को। वहाँ पे एक रीलिंग भी लगाई गई है ख़वातीन के लिए, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आप सीढ़ियों से नीचे जा सकते हैं। लुलुसर दूधीपर नेशनल पार्क कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, लिहाजा इसे गंदा ना करें।
यहाँ गंदगी फैलाना जुर्म है और हलाकी जुर्म है, और खिलाफ वर्जी के करने वाले को वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2015 के तहत 10,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। बड़ा ही अच्छा बोर्ड है, और मैं आपको बताऊं, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ देखी है कि इतना भारी जुर्माना है और बहुत ज़्यादा आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप सफाई का ख्याल रखें, और कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ये जो जगह है ये साफ़ है। अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं प्रॉपर रेलिंग के साथ, पिछले साल बनी है। मैंने एक मुकामी से पूछा है, पहले यहाँ पे बस ट्रैक सा था मिट्टी का और 2-3 रास्ते थे नीचे जाने के लिए, लेकिन अब ख़वातीन यहाँ अक्सर ख़वातीन नीचे नहीं जा पाती थी, तो अब सीढ़ियाँ रेलिंग के साथ दी गई हैं, जिसकी वजह से नीचे पहुँचने में आसानी हो गई है। बाकी ये बात है कि लुलुसर झील में मैं कुछ 6-7वीं दफ़ा आया हूँ। समटाइम स्कर्दू हमजा के लिए यहाँ से गुजर जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे कभी बोटिंग होते नहीं देखी। और वैसे ये जो झील है ये दरिया कुनहार का बर्थ पॉइंट आप इसे कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा रिजर्वायर है पानी का, तो यहीं से दरिया कुनहार भी निकलता है। इस पूरे इलाके को लुलुसर दूधीपत नेशनल पार्क कहा जाता है, और ये चिलास तक है। सहूलियात का अगर जायज़ा लें तो इस झील पर पब्लिक टॉयलेट अवेलेबल है, जिसको इस्तेमाल करने के 50 रुपये चार्जेस हैं। यहाँ एस्कॉम और यूफोन के सिग्नल ही आते हैं, जबकि बोटिंग और जेट स्कीइंग भी नहीं की जाती। खाने के लिए रेस्टोरेंट भी मौजूद नहीं, लेकिन चाय, कहवा और चिप्स पकौड़ा के लिए कुछ दुकानें मौजूद हैं। नारान में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको ज़्यादातर चीज़ें सड़क के ऊपर मिल जाती हैं। मतलब सैफुल मलूक के लिए भी आपको जीप पे जाना पड़ता है, जीप आपको झील तक ले जाती है। इसी तरह सड़क के ऊपर ही लुलुसर लेक है, इसके लिए भी ट्रैक की ज़रूरत नहीं है, और बाबूसर इटसेल्फ लोग वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ पे भी गाड़ियाँ पहुँचती हैं। इसी तरह शोगरा सिरी पाए है, और शायद मुझे लगता है कि नारान के सुपर हिट होने की एक वजह ये भी है कि यहाँ पे माशाल्लाह जगह तो प्यारी हैं ही, लेकिन यहाँ पे एक्सेस जो है वो भी बड़ा अच्छा है। बहुत ही मजे की चना चाटेगी ये बच्चों के पापा। इधर मारे छापा, ये है चना चाट, ये लगती लाहौर दी है चना चाट, जिस हिसाब नाल बिकती है जी फुल ही करारे। और जी अपनी लाहौर शहर की बड़ी लिखी चाट खानी है, देखने ਨੂੰ छोले ने खान मुर्गा ये चस्के लाहौर देखने जाके सियालकोट दे ने फैसले सुप्रीम कोर्ट देखने चाट हाई कोर्ट दी है। करारे करारे कोई एक खा गया, कोई दो खा गया, कोई बिंद ही रह गया, सोची पिया बंदा गया कर दो ट्राइयां चला लो सारे आलू चले करारे करारे। बच्चों के पापा इधर मारे छापा, ये है चना चाट, बच्चों की मामा खोले परस का ताला, ये है चना चाट। जी भाई ड्राई फ्रूट है ये। ड्राई फ्रूट है जी, मेवा है, अंजीर है, यहाँ का सुगात है। अंजीर यहाँ की सुगात है जी, लोग पंजाब से आते हैं तो यहाँ का सुगात लेते हैं, फिर लाहौर लोग लेके जाते हैं, कराची ऐसे। तो अंजीर तो गिलगित से नहीं आती? गिलगित की है ना, यहाँ का सुगात होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, ये सब यहाँ का पैदावार है। सही। तो अभी बाबूसर टॉप खुल गया आजकल? अभी बाबूसर ट्रैप इस टाइम खुला हुआ है। खुला हुआ है, ज़बरदस्त। तो शहर क्या भाव दे रहे हैं आप? रेट हम दे रहे हैं 1500 रुपये की। ना करो, ये तो लाहौर से 12-13 रुपये मिल जाता 1200 है। वाला ही मिल जाता है। ये जो है ना बेरी वाला शहद है हमारे पास, वो 3000 रुपये किलो है। 1500 वाला जो है ना वो हल्का है। ये देखें आप, ग्लेशियर्स की जो बर्फ़ है उससे कितना ज़बरदस्त काम लिया जा रहा है। बोतलें, जूस जितने भी हैं इसी से ठंडे किए जा रहे हैं। अभी 15 जून है 2021, तो अभी यहाँ पे होटल उस तरह से ऑपरेशनल नहीं है। बाकी ये देखें आप, ये पूरा ग्लेशियर ही भाई उठा लाए हैं, जिसमें पानी और बोतलें ठंडी की जा रही हैं। लुलुसर लेक का एपिसोड मेरा आज ख़त्म हो गया है। बाकी आपको बताता चलूँ, यहाँ पे रात रुकने का सीन नहीं है, सिग्नल नहीं आते, सिर्फ टक शॉप्स हैं, वॉशरूम हैं, और बैठने के लिए कोई बेंच या कुर्सियाँ भी नहीं हैं। सहूलियत यहाँ पे काफ़ी कम है, लेकिन पहले की निस्बत फिर भी बेहतर है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। तो ये स्टॉप ओवर है बाबूसर टॉप जाने वालों के लिए। यहाँ पे आप आधा घंटा 1 घंटा रुक सकते हैं।
ग्रिप ऑन ट्रिप को। बाकी एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे आके ये लगी कि ट्रैश और जो था कूड़ा क्रिकेट थोड़ा मुझे कम लगा है, काफ़ी हद तक सफाई हुई हुई है। बड़ी अच्छी बात है, इस चीज़ को लाजमी कैरी कीजिएगा, अपने मुल्क को साफ़ रखिएगा। ग्रिप ऑन ट्रिप को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्कर्दू के लोग सैर करने कहाँ जाते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन और दूर दराज वाटरफॉल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरा यह सफ़र जारी है। मेरे साथ रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।